हाय गाइस, कैसे आप लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले AMD मदरबोर्ड्स के बारे में। तो जी हाँ गाइस, अगर आप यहाँ पर से एक पीसी बिल्ड बना रहे हो और कंफ्यूज हो कि यार कौन सा मदरबोर्ड यहाँ पर जो हम भी जो परचेस करना चाहे, तो आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पर से मैं दूर कर देने वाला हूँ और आपके लिए एक बेस्ट सूटेबल मदरबोर्ड यहाँ पर से मैं आपके लिए सजेस्ट करने वाले। चाहे आप कौन सा भी प्रोसेसर यूज कर रहे हो, कौन सा भी जनरेशन का हो, उन सभी के लिए यहाँ पर से मैं मदरबोर्ड सिलेक्ट कर रखे हैं। उनमें से आप कौन सा भी परचेस करते हो तो आपके लिए वैल्यू फॉर डील तो रहेगी एंड आपको यहाँ पर से काफ़ी सारी जो कि चीज़ों का सपोर्ट भी मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एक जो कि मदरबोर्ड लेने के लिए जाते हो तो मेनली वहाँ पर आपको उसका VRM सेक्शन देखना पड़ता है, किस लेवल का है एंड किस तरह से वो जो कि पावर आउटपुट कर रहा है, वो यहाँ पर से देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात ये है कि वो कितनी यहाँ पर से मेगाहर्ट्ज़ की रैम्स को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको Gen 4 का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, M.2 SSD वगैरह, वो सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप कन्फ्यूज हो कौन सा लेना चाहे तो ये वीडियो आप सही देख रहे हो, लास्ट तक आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए चलते पीसी स्क्रीन के ऊपर, वो आपको सारे मदरबोर्ड्स यहाँ पर से मैं दिखा देता हूँ जो कि आप ले सकते हो AMD प्रोसेसर के लिए। तो गाइज अगर आप AMD प्रोसेसर के लिए कोई भी मदरबोर्ड परचेस करने के लिए जाते हो तो मेरे लिए आपको 4 चिपसेट के साथ आने वाले मदरबोर्ड्स मिलते हैं AMD में। एक तो है A320 चिपसेट के साथ आने वाला मदरबोर्ड जो कि इंटर लेवल का मदरबोर्ड है। दूसरा आता है B450 जो कि मीडियम लेवल के यहाँ पर आपको चिपसेट के साथ आता है मदरबोर्ड। तीसरा आता है यहाँ पर से B550 मदरबोर्ड जो कि आप बोल सकते हैं मीडियम से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। एंड फोर्थली आता है सबसे ज़्यादा लास्ट एंड टॉप ऑफ द लाइन X570। अब इन चारों में से ही आपको एक जो कि सूटेबल मदरबोर्ड आपके लिए यहाँ पर जो कि चूज करना पड़ेगा। इन चारों चिपसेट में आपको काफी सारे पावर्स और काफी ज्यादा बेनिफिट्स और अलग अलग टेक्नोलॉजी मिलती है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर बताने वाला हूं। तो आप इन चारों में से कौन सा भी आपके लिए जो कि मदरबोर्ड चूज कर सकते हो आपको जो कि प्रोसेसर के हिसाब से। वो भी कैसे चूज करना है वो भी मैं इस वीडियो के साथ आपको बता देता हूं। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने पीसी स्क्रीन के ऊपर। वो जितने भी सारे मदरबोर्ड्स है यहाँ पर से मैं आपको दिखाऊंगा अमेजोन के ऊपर लेके जाकर, क्योंकि अमेजोन की दो बात काफी ज्यादा अच्छी है। एक तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट आप जो कि मंगाते हो, साथ ही साथ उसे जो कि रिप्लेस कर सकते हो। बाकी कोई भी वेबसाइट ये सारी जो कि कन्वीनियंट देती नहीं है, इस वजह से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप भी अमेजोन से परचेस कर लीजिए। एंड साथ ही साथ जितने भी जो कि मतलब मदरबोर्ड्स आपको दिखाऊंगा सभी के बाइंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो मैं यहाँ पर से आपको शो कर रहा हूँ तो वही यहाँ पर उसी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको अमेजोन के ऊपर जाकर ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक जो कि चिपसेट है A320 उस जो कि मदरबोर्ड के साथ में था। आप जा सकते हो अगर आप कर रहे हो 20,000 रुपये 25,000 रुपये तक पीसी बिल्ड, तो आप जा सकते हो MSI के A320M Pro इस जो कि मदरबोर्ड के साथ में। अब इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी कुछ जो कि ऑफर कर देता है, जैसे कि यहाँ पर PCI 3.0 DDR4 रैम और काफ़ी सारी चीज़ों का भी सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत 400-500 रुपये ज़्यादा डाल देते हो तो यहाँ पर आपको एक मैक्स का इसका ही वेरिएंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैक्स है तो यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें अच्छी यहाँ पर जो कि इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पर आपको M.2 SSD का स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें अगर आप जाते हो नॉन प्रो नहीं लेते हो तो अगर आप यहाँ पर से मैक्स लेते हो तो यहाँ पर आपको M.2 SSD का स्लॉट मिलेगा। अब क्या होगा कि आप बजट में रहकर अपने जो कि पीसी की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। M.2 SSD का स्लॉट है तो यहाँ पर आप जो कि SSD लगाकर उसे जो कि स्पीड अप कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो प्राइसिंग में ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, बस 400-500 रुपये का मिलेगा। तो उतना आप जो कि आग बनकर अपग्रेड कर सकते हो और मैक्स वाला परचेस कर सकते हो। इसका भी बैंक लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कुछ जो कि बजट CPUs को लेकर मतलब पीसी बिल्ड कर रहे हो 30 या फिर 25,000 रुपये तक, तो आप इस जो कि मदरबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। आगे में A320 के साथ आने वाला और एक मदरबोर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो कि गीगाबाइट की तरफ से आने वाला अल्ट्रा ड्यूरेबल माइक्रो ATX। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। M.2 SSD का स्लॉट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एट देन अगर आपको वो जो कि मैंने आपको ये वाला बताया ये अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ये भी इस जो कि प्राइस सेगमेंट में अच्छा खासा बोर्ड ये आपको ऑफर कर देता है। अब चलते हैं यहाँ पर से मीडियम सेगमेंट में, यानी कि चलते B450 मदरबोर्ड के चिपसेट के साथ आने वाले मदरबोर्ड के साथ में। अब B450 एक जो एकदम स्वीट पॉट है और काफ़ी सारे इंडियन जो कि गेमर्स है या फिर बोल सकते हैं इंडियन की जितने भी जो कि हम पीसी बिल्ड करते हैं उनमें से ज़्यादा कर से 70% लोग के B450 के साथ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस लेवल की मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जितने भी जो कि B450 के मदरबोर्ड के साथ मतलब चिपसेट के साथ मदरबोर्ड आते हैं वो राइजन के 3rd जनरेशन के प्रोसेसर को ही सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको 5000 की सीरीज को प्रोसेसर को अगर आप इनके साथ लगाएंगे तो वो कंपेटेबल नहीं रहेंगे। उसके लिए आपको जो कि अलग सा यहाँ पर जो कि चिपसेट के साथ आने वाला मदरबोर्ड परचेस करना पड़ेगा। वो यहाँ पर से मैं आपको आगे में बताऊंगा। तो गाइज अगर आपको करना है एकदम से 40,000 रुपये 50,000 रुपये तक या फिर 60,000 रुपये तक पीसी बिल्ड, तो आप जा सकते हो जो कि मदरबोर्ड के साथ में जो कि आता है ASRock की तरफ से B450M स्टील लेजेंड। अब ये मेरा काफ़ी ज़्यादा पर्सनली वो फेवरेट मदरबोर्ड है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी और इस प्राइस सेगमेंट में आपको RGB भी देखने के लिए मिल जाती है। और इनके जो सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस जो कि RGB को कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप डिटेल में
देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताते बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब B450 में अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो आप जा सकते हो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ये औरस M मदरबोर्ड के साथ में। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मदरबोर्ड है और इसके VRM सेक्शन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो M.2 SSD का स्लॉट है, वहाँ पर आपको हीट सिंक भी देखने के लिए मिल जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड की हुई है। तो आप इस जो कि मदरबोर्ड की तरफ भी जा सकते हो, इसके ऊपर भी नज़र डाल सकते हो। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और ये जितने भी मदरबोर्ड बताओ वो एकदम बेस्ट है। अगर इनमें से कौन सा भी परचेस करते हो तो आपके लिए राइट चॉइस रहेगी। अब यहाँ पर से थोड़ा बहुत आगे में चलते हैं और बात करते हैं B550M मदरबोर्ड के बारे में। अब जो लोग भी यार 70-80 हज़ार रुपये तक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप जा सकते हो इस जो कि चिपसेट के साथ आने वाले मदरबोर्ड के साथ में, जो कि आते हैं MSI की तरफ से वाला ये वाला मदरबोर्ड। अब ये वाला मदरबोर्ड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें लेटेस्ट वाली देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर से देख सकते हो USB 3.2 का यहाँ पर जाकर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी इस जो कि मदरबोर्ड के साथ में। और VRS सेक्शन भी इसके ठीक ठाक ही लेवल के देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जो कि एंट्री लेवल का B450 का मदरबोर्ड है। जो इसकी प्राइस देखकर ही आपको जो कि पता चल रहा होगा कि ये जो कि एंट्री लेवल का मदरबोर्ड है। अब यहाँ पर से अगर आपको जाना है एकदम से अच्छी चॉइस में, यानी कि B550 तक अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, मतलब मदरबोर्ड के साथ आने वाले पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लेना मदरबोर्ड के ऊपर और एकदम फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप जा सकते हैं MSI की मैग टॉमाहॉक ये वाली जो कि मदरबोर्ड के साथ में, जो कि दिखने में ही आप सबसे पहले तो लग रहा होगा कि इसके VRM सेक्शन देख लीजिए कितनी कमाल के, सभी जगह पर आपको हीट सिंक का यूज़ करते हुए मिल जाएगा। एंड ये जो कि MSI के टॉमाहॉक सीरीज़ है वो एकदम से बेस्ट, मतलब कि अभी तक की सीरीज़ रही है MSI की तरफ से, जहाँ पर आपको प्राइस और जो परफॉर्मेंस का रेशियो वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। वो फीचर्स भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दिए गए हैं। तो आप जा सकते हो इस वाले जो कि मदरबोर्ड के साथ में। अगर आप यहाँ से कर रहे हो लगभग 80 हज़ार रुपये तक पीसी बिल्ड, तो आप जा सकते हो इस वाले जो कि मदरबोर्ड के साथ में। इसका भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको राइजन की 5000 सीरीज़ का भी सपोर्ट मिल जाता है B550 मदरबोर्ड के साथ में। तो देन अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छे प्रोसेसर अगर आप यूज़ कर रहे हो, राइजन 7 तक जा रहे हो, राइजन 9 तक भी जा रहे हो, तो आप इन जो कि मदरबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। वही अगर आपको जाना है एकदम अच्छे में, यानी कि B550 में अगर आप राइजन 9 वगैरह जैसे जो कि प्रोसेसर को अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला देते। लेकिन उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि इंटर लेवल का B550 मदरबोर्ड मत चूज़ कर लेना। थोड़ा बहुत अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर से जो कि मदरबोर्ड चूज़ कर लेना, जैसे कि ये है राइजन 5 सीरीज़ को सपोर्ट करने वाला आसूस ROG स्ट्रिक वाला मदरबोर्ड। यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो आपको यहाँ पर इसका लुक देख लीजिए। लुक देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि एकदम हाई एंड का मतलब लेवल का ये आपको मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। B550 चिपसेट के साथ आता है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड मिल जाएगी। वो मैं यहाँ पर आपको बताते नहीं बैठूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक यहाँ पर से दे देता हूँ। अब चलते हैं X5 70 एकदम से टॉप ऑफ द लाइन सीरीज के साथ में, यानी कि अगर आप कर रहे हो एकदम 2 लाख 3 लाख रुपए तक पीसी बिल्ड और वहाँ पर अगर आप चाहते हो कि यार आपको एकदम हाई एंड लेवल का मदरबोर्ड चाहिए आपको जो कि मतलब पीसी बिल्ड में, तो अगर आप जा सकते हो तो आप जा लेना कि X5 70 चिपसेट के साथ में एकदम से टॉप ऑफ द लाइन है। राइजन 9 तक के अगर आप यहाँ पर से पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आप जा सकते हो इसके साथ में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला मदरबोर्ड बिल्कुल भी चूज मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो X5 70 यहाँ पर चिपसेट तो देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इसकी जो कि VRM सेक्शन वगैरह देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर से मतलब इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप कर रहे हो 2 लाख रुपये तक 2.5 लाख रुपये तक पीसी बिल्ड, तो मैं आपको बोलूँगा कि मदरबोर्ड अच्छा चूज़ कर लेना। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ऐसे मदरबोर्ड को चूज़ नहीं कर लेना है। इतने ज़्यादा सस्ते VRM सेक्शन के साथ आता है, उस वाले मदरबोर्ड को बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर लेना है। बाय द वे आप जा सकते हो इस वाले जो कि मदरबोर्ड के साथ में, क्योंकि अगर आप 2.5 लाख तक को अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, 2 लाख रुपए तक पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो आपके लिए 50,000 रुपये तक मदरबोर्ड अगर आप डालेंगे तो कुछ यहाँ पर से बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आंधा पैसा है, तो भी आप यहाँ पर से 3 लाख रुपए तक पीसी बिल्ड कर रहे हो। तो ROG की ये जो कि स्ट्रिक सीरीज है, स्ट्रिक सीरीज के साथ जाने का आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाती है, NV लिंक वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाले और आपकी ओवरक्लॉकिंग हो चुकी, काफ़ी सारी जो कि थर्मल वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको एकदम टॉप ऑफ द लाइन मिल जाएगी। तो आप इसका जो कि यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। लेकिन अगर आपको चाहिए एकदम से टॉप ऑफ द लाइन, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कि आपके पास अंधा पैसा है और अगर आप खर्च करना चाहते हो एक जो कि बढ़िया चीज़ एकदम से टॉप ऑफ द लाइन एंड एकदम से फ्लैश लेवल के मदरबोर्ड अगर आप खरीदना चाहते हो, तो आप जा सकते
सकते हो Asus ROG Corsair 8 डार्क हीरो के साथ में। अब ये काफ़ी ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन है, मतलब इसके आगे बोलेंगे कि तो कुछ आता नहीं है, तो ये एकदम से टॉप ऑफ द लाइन मदरबोर्ड यहाँ पर मैं आपके लिए चूज़ करके लगे। तो अगर आपके पास अंधा पैसा है, आपके पिताजी विधायक वगैरह है, तो आप जा सकते हो इसके साथ में। बाय द वे ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मतलब कि मदरबोर्ड है। एक तो X5 70 चिपसेट के साथ आता है एंड राइजन की 5 सीरीज़ 5 जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि सपोर्ट करेगा। और फीचर्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वो सारे जो कि आपने सुने भी नहीं रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 14.2 प्लस का VRM सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इनमें से आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका भी बैंक लिंक दे देता हूँ अगर आप परचेस करना चाहते हो, अंधा पैसा है, या फिर एक बार जाकर चेक करना चाहते हो कि भाई किस तरह से लगता है, तो वो आप जो कि चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पर दे दिया है। बाय द वे बढ़ते हैं मेरे यहाँ पर जो कि मदरबोर्ड के बारे में। फिलहाल मैं अपने सिस्टम पर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ Asus का ROG X5 70 Corsair 8 हीरो मदरबोर्ड। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मदरबोर्ड है और इतना मुझे परचेस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से, या फिर बोल सकते हो कि यार कुछ पैसे ज़्यादा ही चुल मार रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसे जो कि परचेस कर लिया। बाकी एकदम से तबाही लेवल का मतलब मदरबोर्ड है ये, और इसके ऊपर आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि आपने जो चीज़ भी सोचे नहीं होगी वो भी आप जो कि मदरबोर्ड के साथ कर सकते हो। तो जो लोग भी जानना चाहते थे कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मैं यही वाला जो कि यूज़ करता हूँ। इसका भी लिंक दे देते हो, अगर किसी को परचेस करना है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। जिनके पास अंधा पैसा है वो यहाँ पर से आप इसे परचेस कर सकते हो। बाय द वे अगर मेरे पर्सनल फेवरेट मदरबोर्ड के बारे में बताऊँ तो मैं B450 जो कि है उसके साथ ही जाना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, ये जो कि स्टील लेजेंड वगैरह। और अगर आप ज़्यादा ही पैसे बिल्ड कर रहे हो, यानी कि 1.5 लाख रुपये तक जा रहे हो, तो आप इस जो कि मदरबोर्ड के साथ जाना है B550। इससे ऊपर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना कुछ यहाँ पर से चलता नहीं इंडिया में, या फिर इतना पीसी बिल्ड हाई एंड वाला कोई बनाता नहीं है, तो इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है 60-70 हज़ार रुपये तक। तो आप इन सारे जो कि मदरबोर्ड को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे सभी का लिंक मिल जाएगा, जाइए अमेजॉन पर चेक कर लीजिए। एट देन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लगा बेल आइकन उसे डेफिनेटली प्रेस कर लेना। तो मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।